भाइयों, टमाटर की उत्तम खेती के लिए जो है उत्तम समय जो है सितंबर माह से लेकर जनवरी माह तक रखा गया है कि इस महीने के अंदर जो है आप अपने खेत में जो है टमाटर का जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसको ट्रांसप्लांट करने से पहले जो है इसको खेत में नर्सरी डालना पड़ता है। अगर आप 1 एकड़ खेत में नर्सरी लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है 100 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने खेत में जो है 100 ग्राम बीज जो है की नर्सरी डाल सकते हैं, जो 25 से 30 दिन में जो है तैयार हो जाती है। आप उसे जो है खेत में लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर यहीं बात करें टमाटर की बेस्ट वैरायटी के बारे में, तो यहीं पे जो है हाइब्रिड किस्मों का जो हमने चयन किया है वो है पूसा 1, पूसा 2, पूसा 4। वहीं पे अगर बात करें देसी आर्का रक्षक, जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है। अब इसकी बात करते हैं, जैसे आपने नर्सरी तैयार कर लिया किसान भाइयों, तो उसकी जो है 25 से 30 दिन में जो है खेत में लगा सकते हैं। खेत में लगाने से पहले जो है खेत की अच्छी तरह से तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले आपने अपने खेत की अगर अच्छे से तैयारी नहीं की है तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए 2 से 3 बार जो है कल्टीवेटर, रोटावेटर और हैरो से जुताई करके खेत को भुरभुरी बना लें और उसमें जो है गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालें। अगर आपके घर पे नहीं है तो रासायनिक खादों से ही अपना कार्य चला सकते हैं। कार्य चलाने के लिए अगर प्रति एकड़ की दर से बात करें तो कम से कम 50 से 60 किलो जो है डीएपी जरूर लगाएं और 30 से 35 किलो जो है सुपर फास्फेट डालें। और अगर सल्फर की बात करें तो जो है 7 से 8 किलो जरूर लगाएं। किसान भाइयों, इस तरह जो है खेत में अच्छी तरह जो है खाद को मिक्स करके जो है उसकी अच्छे से जुताई कर दीजिए। इससे खेत की तैयारी ही निर्भर करती है कि आपकी फसल कितनी अच्छी होगी किसान भाइयों। अब उसको आती है खेत में लगाने की, तो लगाने के लिए किसान भाइयों आप अपने खेत में इस समय नॉर्मल बीज से भी लगा सकते हैं, मल्चिंग बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब दोनों में अंतर क्या है? अगर आप अपने खेत में लाइन टू लाइन लगाना चाहते हैं नॉर्मल बीज से, तो इसमें जो क्या है खेत में पानी का जमाव भी हो सकता है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के माह में जो अनियमित बारिश हो ही जाती है किसान भाइयों। तो इसमें अगर जो आपने खेत से जो है अगर की व्यवस्था, तो इस बीज से आप लगा सकते हैं। अगर आपके खेत में जो है जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है तो मल्चिंग बीज का जरूर प्रयोग करें। किसान भाइयों, मल्चिंग बीज में क्या होता है कि आप जो है मोटी मेड़ बना के उसमें जो है पन्नी का लेयर चढ़ा देंगे। उसके बाद जो है बीच बीच में पौधे लगा सकते हैं। अगर पौधे लगाने की बात करें किसान भाइयों, तो इसमें जो है अगर मल्चिंग बीज से लगाते हैं तो इसमें जो है पौधे से पौधे की जो है दूरी जो है 1.5 फीट रखें और लाइन से लाइन की दूरी जो है 1 मीटर रखें, क्योंकि किसान भाई बीच में गैप होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप मल्चिंग बीज से कर पाएंगे। और मल्चिंग बीज से लगाने का फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों कि इसमें जैसे आपका घास हो गया, खरपतवार हो गया, ये उसमें नहीं उग पाता है, क्योंकि इसमें पन्नी का लेयर चढ़ा होता है। और वहीं बात करें अगर लाइन टू लाइन नॉर्मल बीज से अगर करते हैं तो इसमें खरपतवार ज़्यादा आ जाता है, जिससे बार बार हमें निराई गुड़ाई करनी पड़ती है किसान भाइयों। इस बीज से आप अगर लगा देते हैं तो उसमें बात करेंगे, अगर जैसे आपने लतेदार अगर पौधों की रुपाई की हुई है अपने खेत में लगाए हुए हैं, तो उसको जो है अगर मल्चिंग बीज से आप लगाए हैं तो उसमें बीच बीच में जो है लकड़ी या बांस का खंभा गाड़ सकते हैं, जिसमें जो है दोनों लेयर पर जो है रस्सी बांध सकते हैं। रस्सी बांधने के बाद जो है एक एक पौधों की टहनियों को जो है ऊपर जो है उसमें बांध सकते हैं। उसमें बांधने से क्या होता है किसान भाइयों कि एक एक पौधा आपका जो है उस पर चढ़ जाएगा और उस पर चढ़ने के बाद जो अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। किसान भाई, अच्छा उत्पादन उसमें इसलिए मिलता है क्योंकि आप देखे होंगे नॉर्मल बीज से जैसे अपने खेत में जो है टमाटर आपने लगाया होता है, वो एक जगह जो है सिकुड़ जाता है पौधा, मतलब एक ही जगह रह जाता है। उसके नीचे आप देखते होंगे कि बहुत सारे टमाटर के फल आ जाते हैं और ज़्यादा खेत में नमी होने के कारण जो है वो टमाटर जो है वो गलने लगता है, सड़ने लगता है। अगर वहीं नमी नहीं है तो नीचे से जो है उसमें जो है कीट लगने लग जाते हैं। तो वहीं जो है इसमें जो मल्चिंग बीज से आप लगाए हैं उसमें ये सारी समस्याएं जो ख़त्म हो जाती हैं और आप खेत में जो है फसल में अच्छी तरह से पहली बात तो स्प्रे कर सकते हैं। आपकी फसल में जो भी जो है दिक्कत परेशानी आ रही है आप उसमें अच्छी तरह से दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी किसान भाइयों। अब बात करते हैं अगर किसान भाइयों, अगर टमाटर की फसल जो है आपने बरसात में लगाई हुई है
तो आप जो हफ्ता से 15 दिन में जो है इसकी सिंचाई करते रहें, अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही है तो। और अगर आपने सर्दी के मौसम में लगाया हुआ है तो कम से कम 10 से 20 दिन में इसकी सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, सिंचाई करने से क्या होता है कि जैसे आपने सर्दियों में लगाया हुआ है तो आपने देखा होगा कि कई बार ज़्यादा ओस पड़ने के कारण जो उसमें पाला लग जाता है, पत्तियां जगह जगह से जलनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप नियमितः जो है उसकी सिंचाई करते रहेंगे पौधे का, तो वहाँ पे जो है जहाँ पे सिंचाइयाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे जो है ठंड का असर बहुत कम हो जाता है, 50% कम हो जाता है। तो इसमें जो है आपका जो पाला लगने का चांस ख़त्म हो जाता है। किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके माध्यम से किसी और किसान भाइयों तक यह वीडियो आसानी से पहुंच सके और इसका जो है वह उपयोग कर सकें। किसान भाइयों, खेती करते हैं तो उसमें इन सब नियमों का पालन करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यदि आपके फसल में कोई दिक्कत परेशानी या किसी रोग से ग्रसित है फसल, तो आप